जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट और कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल है, एक आदमी अपने धनराशि का 20% खो देता है और शेष राशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये रह जाता है। तो उसके पास मूल रुपए कितनी धनराशि थी। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि मूल को रुपए जो उसका वो एक्स मान लेंगे। अब उसमें से क्या कर रहा है कि 20 रुपये खो गया, तो खोने के बाद जब 20% खो गया तो उसके पास अभी भी 80% बचा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है जो शेष राशि, जो 80% ये बचा हुआ राशि है, अगर शेष यहाँ पे नहीं लिखा हुआ रहता तो दोनों परसेंटेज को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे शेष लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो शेष राशि ये जो बचा हुआ है, इस राशि का जो 25% खर्च कर दिया, अगर 25% खर्च कर दिया तो अभी भी उसके पास कितना बचा हुआ है, 75% बचा हुआ है शेष राशि का। और ये पूरा रुपए में कितना बचा हुआ है, तो रुपए में 480 बचा हुआ है। तो इसी का क्या पता करना हम लोग का कि मूल रुपए ये एक्स का वैल्यू क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे। ये 25 दिया 75, 25 चौको 100, और ये 0 से 0 कैंसिल, 8 6 48, 3 दूनी 6, और इधर 4 दूनी 8, और ये 2 0। तो हो जाएगा 800 रुपये उसकी मूल राशि थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, तीन के प्रथम तीन के पहले 25 गुणजों का औसत कितना होगा। तो तीन के, देखिए क्या शुरू से पूछा है, पहले तीन गुणज मतलब तीन से स्टार्ट होकर के इस तरह से बढ़ते हुए टोटल 25 ठो तीन तीन का गुना है। तो 25 दिया 75, मतलब तीन से स्टार्ट हुआ और लास्ट कहाँ तक गया है, 75 तक। औसत पूछे ऐसे नंबर में तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। तो 75 और 3 78 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 9 39 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यदि 9.6 और 16.8, 18 और 8 इसका एक्स का वैल्यू या फिर चतुर्थांश इसको भी बोलते हैं ना, इसको निकालना है। बहुत आसान सवाल है। ये 9.6 बटा 16.8 बराबर 18, और इधर क्या है, एक्स। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 का 8। तो यहाँ पे 3 चौक 12, 3 सते 21, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 नवा 18, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 सत्ती 63, और ये 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, यही x का वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो 2 तिया 2 एकम और 2 पचे 31.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपली इसको स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने से यहाँ पे 5 को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस दिया हुआ है और प्लस पूछेगा, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली 2 माइनस कर देंगे। अगर यही प्लस दिया हुआ रहता है और माइनस पूछता है तो 2 यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस दिया हुआ, प्लस पूछ रहा है तो 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 25 में 2 माइनस करेंगे तो 23 हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है, और ये कितना दे रखा है, 44। और इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से r का वैल्यू पता चल जाएगा। r का वैल्यू पता चलने से वृत्त का क्षेत्रफल जो कि πr² होता है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और यही देके रखा 44, तो 22 दूनी 44, ये 44 से 44 कैंसिल, तो r इक्वल टू कितना हो गया, 7। और जब भी पाई का मान, r का वैल्यू 7 आता है तो इसका जो एरिया है वो 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 r² मतलब 7 गुना 7, ये 7 से 7 कैंसिल,
7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, ये फिक्स है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 11,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है। पहले वर्ष 4% और दूसरे वर्ष भी क्या लगेगा? 4%। और जो दूसरे वर्ष है ये 4% भी ब्याज लगने वाला है। तो 4 4 2 साल में 8 हो जाएगा, और फिर 4% इस पे लगाएंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 0.16। इसको हम लोग इस तरह से निकालते हैं कि 4 + 4 +++ 4 × 4/100। तो इधर हो जाएगा 4 4 8 और 4 चौक 16, और ये 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 8.16 हो जाएगा, है ना। और यही पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो 11 1 2 3 11,000 का 8.16 निकालेंगे, और ये टोटल 100%, इसलिए नीचे 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो 200 और आ जाएगा, है ना। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट से काम करेंगे, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, 11 छक 66 का 6, 6 किस में दिख रहा है? तो ये नहीं है, ये नहीं है, 6 एक सी में दिख रहा है और एक डी में दिख रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बचा 2 ऑप्शन। बाकी जब सेकंड डिजिट देखें तो दोनों का सेकंड डिजिट अलग अलग है। तो आप यूनिट डिजिट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो 11 एकम 11 और 6 कितना हो गया? 11 और 6 17, 7 76, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। बस ऑप्शन को क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक कार 4 क्रमिक 3 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तो इसका एवरेज स्पीड पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, 3 किलोमीटर की क्रामक गति है, जो कि एक 10 की स्पीड चल रहा है। फिर ये 3 किलोमीटर की स्पीड 20, और ये 3 किलोमीटर की दूरी 30, और फिर 3 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर है। तो जो एवरेज स्पीड होता है, औसत गति, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग टाइम पता कर लेंगे। डिस्टेंस तो टोटल पता ही है, 3 6 9 12, टोटल जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है। अब यहाँ से टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नीचे में नंबर है इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से 6 तिया 18 प्लस 20 तिया 60 और 3 तिया 9, 30 दूनी 60 और 3 दूनी 6, और यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 27, सॉरी ये 3 हो जाएगा, 27 30 और 36/60, ये इसका क्या लग रहा है? टोटल टाइम लग रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 36, मतलब 0.6 टोटल टाइम लग रहा है। कितना? 12 किलोमीटर जाने में। तो हमसे एवरेज पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर है और टोटल टाइम 0.6 है, तो ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो ऊपर चल जाएगा, 6 दूना 12 और ये जीरो का जीरो, 20 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि ऑप्शन सी में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 7 और 245 है तो इनका गुणनफल ज्ञात करें। तो ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये होता है। तो बस इसको फॉर्मूला में पुट कर देना है। ये हमसे पूछा गया है, उन दो संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है। तो एलसीएम कितना है? 7 और 2, एलसीएम एचसीएफ 7 है और एलसीएम 245, गुना करेंगे 7 पचे 35, सब में है 7 चौक 28, 29 30 21 का 1, लास्ट में कितना आ रहा है? 15, जो कि ऑप्शन सिर्फ डी में दिख रहा है। तो बस डी को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात करें। ये सिंपल सा एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। 2 का क्यूब कितना होता है? तो 8 होता है, गुना यहाँ पे अगर किसी पे पावर कोई भी नंबर हो, बेस अगर पावर 0 है तो वो बेस क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा।
और यहाँ पे 3 का हो जाएगा 27। अब 27 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, और ये माइनस का माइनस। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, है ना, यहाँ पे माइनस लगेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ए अकेले किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है, और सी की मदद से उसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। यदि कुल 3200 रुपये मिलते हैं काम के लिए तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं यहाँ पे हम लोग। ए कितना दिन में काम करता है, 6 दिन में कर सकता है, और बी वही काम को कितना दिन में करेगा, तो 8 दिन में करेगा। लेकिन अगर सी भी उसके साथ जुड़ जाए, मतलब ए बी और सी तीनों मिल के काम करेगा, तो वो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इनका जितना दिन में काम करता है उन सभी का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा 24। ये टोटल वर्क काउंट होता है 6 का टेबल में, 24 4 बार में, 8 दिया 24, 3 8 24, मतलब ए 4 दिन में करता है और बी 7 दिन में करता है, और ए बी सी तीनों मिल करके 8 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे अगर 4 3 7, ये दोनों मिल करके अगर 7 दिन में कर रहा है और तीनों मिल करके 8 दिन में कर रहा है, तो ए का जो स्पीड है वो 1 होगा। और ये जो पैसा है वो इनके काम के जो एफिशिएंसी है उसके हिसाब से बांटा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं ए बी और सी। ए का जो एफिशिएंसी है वो 4 है, बी का 3 है और सी का 1 है। तो 4 3 7 और 8, ये 8, 8 का ही वैल्यू क्या मान लेंगे हम, 3200 रुपये, जो टोटल रुपए दिए हुए हैं। 8 चौक 32, 401 का वैल्यू आ गया। पूछा गया है सी का हिस्सा, तो सी को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही आएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक दुकानदार 5% और 4% की दो क्रमागत छूट देता है, तो एकल छूट ज्ञात करें, है ना। तो एकल छूट के लिए क्या करेंगे, ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो पहला जो डिस्काउंट है वो 5% है, और दूसरा जो डिस्काउंट है वो कितना है, 4%। माइनस और माइनस मिलकर के क्या बनेगा, प्लस बनेगा। फिर ये जो दोनों डिस्काउंट है ये दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 से। तो 5 चौका 20, ये 0 से 0 कैंसिल, एक अंक के बाद पॉइंट, माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 कितना हो गया, 9, लेकिन माइनस में और यहाँ प्लस में क्या है, 0.2। तो बचेगा क्या, 8.8, 8.8, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो एकल छूट ये है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ देखिए 5 7 और 10, ये ट्रिपल एट नहीं बनाता, ये तीनों अलग अलग है, मतलब विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √S, S-A, S-B और S-C होता है। S क्या होता है, तो S होता है ये तीनों नंबर को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो S निकलता है। S पहले निकाल लेते हैं। तो 5 + 7 + 10, और दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10, 12 7 22, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एस का वैल्यू आ जाएगा 11। बस ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एस की जगह पे क्या रखेंगे, 11, और यहाँ पे हो जाएगा 11 में से पहला नंबर क्या है, 5 है, 11 में से 5 चला जाएगा तो 6, और फिर मल्टीप्लाई, फिर 11 में से 7 चला जाएगा तो 4, 11 में से 10 चला जाएगा तो 1। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा रूट से, अंदर में क्या बचेगा, 11 छक 66, 2√66, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है ना, तो ऑप्शन 2√66 आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक टैंक है जो 200 मीटर और 150 मीटर है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, में एक पाइप लगा हुआ है जो कि 1.5 मीटर और इंटू 1.25 मीटर है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहता है। पानी का स्तर 2 मीटर बढ़ने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं ना। ये जो टंकी है
टैंक है, टैंक का आयतन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो दिया हुआ इसका लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 गुना 150। और यहाँ पे क्या है, पानी का जो स्तर वो 2 मीटर और बढ़ाना है, तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 15 दूनी 30 दूनी 60। ये टोटल इसका 6000 आयतन हो गया। ठीक है, अब जो पाइप है वो पाइप को देखते हैं, जो क्या कर रहा है, इसको कितना समय लगेगा, क्या चीज़, पानी का स्तर 2 मीटर बढ़ने में। तो ये जो भरने वाला पाइप है, ये ये कितना दिया हुआ है, तो 1.5 और 1.25, और ये कैसे भर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भर रहा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 3 जीरो नीचे आ जाएगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30, ये जीरो, 15 दूनी 30, 3 आ गया, 5 दिया, 15 का 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, है ना, ठीक ही है ना। 15 दूनी 30, 0 3, 5 दिया, 15 का 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 37 जीरो, है ना। ये क्या आ गया टोटल, ये जो भरने की क्षमता है सो, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड करेंगे, तो 6 1 2 3 को भागा दे देंगे 3750 से, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, 5 सते 35 और पचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जीरो, 25 दिया 75, सॉरी 5 एकम 5, पचे 25, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 3 पचे 15, 3 आठी 24, 8/5 को जब सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 3 5 छक्का 30, 1.6 आवर लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो ऑप्शन में वो मिनट में दिया है, तो 1.6 को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो करते हैं 1.6 इंटू घंटा, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से करेंगे डिवाइड, और ये जीरो जीरो से जीरो 16 छक 96, तो 96 मिनट लगेगा 2 मीटर स्तर को बढ़ने में, है ना, जो कि ऑप्शन बी में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 50 विद्यार्थियों का जो औसत ऊंचाई है वो 150 सेंटीमीटर है। टोटल जो 150, सॉरी 50 स्टूडेंट हैं, इसका जो एवरेज ऊंचाई की बात करें तो 150 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी जो 146 सेंटीमीटर के हैं, 146 सेंटीमीटर के वो गए, वो क्या, वो जो 5 विद्यार्थी चले गए और उसके जगह पे 5 नए विद्यार्थी आए, जिसका औसत ऊंचाई 156 है। तो नए औसत ऊंचाई में क्या होगा, तो अगर यहाँ पे देखते हैं 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो चले गए और उसका जो एवरेज ऊंचाई है वो 146 है, और 5 जो स्टूडेंट आए हैं उनका एवरेज ऊंचाई 156 है। तो ओवरऑल देखें, जो जाने वाले का जो ऊंचाई है वो कम है और आने वाला का ज़्यादा है, मतलब एवरेज में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो 10 बढ़ रहा है। और ये 10 जो बढ़ा या घटा, किसके कारण घटा, ये 5 के आने जाने से। तो क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड दे देंगे, मतलब ये जो 2 नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एवरेज में 2 नंबर की बढ़ोतरी, तो 2 नंबर सब में बढ़ जाएगा। तो पहले जो 150 था अब 152 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या का 4 गुना के बराबर है, तो बड़ी संख्या कौन सी है। सिंपली मान लेते हैं कोई संख्या x है और कोई y है, और ये दोनों का जो ऐड है वो कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक संख्या का 5 गुना, वो संख्या x का अगर मान लेते एक 5 गुना है, तो दूसरी संख्या का 4 गुना का बराबर है, दूसरी संख्या का 4 गुना बराबर है। तो यहाँ से x और y का रेशियो पता चल जाएगा, तो x और y का जो रेशियो हो जाएगा वो 4 और 5 है।
यहाँ पे x और y दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 9, और यहाँ पे दिया है क्या 36, तो 9 चौक 36, मतलब एक का वैल्यू कितना आया 4 आया। x कितना है तो 4 चौक 16, और y कितना है तो 5 चौक 20, दोनों नंबर निकल करके आ गया। अब कौन सा नंबर पूछा गया है तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है y, जो कि 20 है, और ये ऑप्शन ए में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक व्यक्ति कुछ संतरा एक में 3 और उतने ही एक में 2 के दर से खरीदता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रति दर्जन इस दर से बेचना चाहिए। बोल रहा है कि वो दो तरह का सेब खरीदता है, 1 रुपए में पहले तो 3 खरीदता है, फिर 1 रुपए में 2 सेब खरीदता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सेब बराबर खरीदवा देते हैं, कि इसको क्या करेंगे सिंपली 3 से गुना करके इसको 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ से भी 2 करेंगे, और 3 यहाँ से गुना किए तो यहाँ पे भी 3 करेंगे। अब यहाँ देखते हैं ये टोटल 6 सेब हो गया, ये टोटल 6 सेब हो गया, टोटल 6 सेब इधर और 6 सेब इधर, मतलब 12 सेब हो गया है। 12 इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे दर्जन में पूछा गया है, तो सेब को बढ़ा दिए। अब इसी के हिसाब से यहाँ पे क्या है, जो परचेजिंग रेट है वो बढ़ गया। तो यहाँ पे 2 रुपये और 3 5 रुपये है, 5 रुपये में ये 1 दर्जन मतलब 12 पीस सेब खरीद लिया है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 20% इसको लाभ में बेचना है। तो अगर 5 में अगर 1 दर्जन बेचता है तो 9 लॉस 9 प्रॉफिट, लेकिन 20% क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए। तो 5 का 120% कितना होगा, या सिंपली 5 का 20% पहले निकालते हैं, तो 20 2500 5 का 5 मतलब 6 रुपये में बेचना पड़ेगा, है ना। तो 20% का अगर प्रॉफिट लेके बेचना है तो ये 1 दर्जन मुझे 6 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो यही पूछा गया कि प्रति दर्जन कितना में बेचना है, तो प्रति दर्जन 6 रुपया करके बेचना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बोल रहा अनिल अपनी आय का 40% किराए पे और शेष का 40% दवाई पे खर्च करता है। यदि वह इतना रुपए बचाता है तो उसकी मानसिक आय कैसे। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इसका सब्जेक्ट अलग अलग है। तो वही क्वेश्चन से सिंपली मान लेंगे कि उसका जो पहले मानसिक आय है वो एक्स है, उसमें से क्या कर रहा है 40% किराए पे खर्च कर रहा है। 40% किराए पे खर्च करने के बाद उसे 60% सेव हो रहा है, और फिर ये जो 60% बच रहा है उसमें से ये 40% दवाई पे खर्च कर रहा है। तो उसमें 40% खर्च कर रहा है मतलब उसमें भी वो 60% बचा रहा है, और दोनों पे खर्च करने के बाद इसे 7200 रुपये बच रहे हैं। तो ये एक्स का वैल्यू पता करना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 छक 36 और 36, ये 2 बार में 72, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, जो कि ऑप्शन ए में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई में 10% घटाई जाती है, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, जैसे हम लोग अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का निकाले, जब 2% दिया रहता है तो हम लोग ऐसे यूज करते हैं ना। क्या कर रहा है पहले 20% इंक्रीज कर रहा है, 20% पहले बढ़ाया, फिर क्या कर रहा है 10% घटाता है, प्लस और माइनस मिलकर के माइनस बनेगा, फिर 1% 20 दिया हुआ और 1% 10 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 है ना। तो यहाँ पे हो गया प्लस का 20 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 10 और 2 12, मतलब ओवरऑल देखें तो 8% क्या हो रहा है, 8% की वृद्धि हो रही है, जो कि ऑप्शन बी में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सिंपली क्या करेंगे, जब भी ये जो क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ये दोनों का अंतर उतना ही, जितना अंतर रहेगा उतना ही का वो लोग का प्रॉफिट होगा। तो 12 और 15 में 3 का अंतर है, मतलब 3 का प्रॉफिट हो रहा है, किसमें होगा, तो जो विक्रय मूल्य है हमेशा उसमें प्रॉफिट होगा। 12 परसेंटेज में चेंज करना है तो 100, 3 चौक 12, 4
तो 25, तो 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन सी में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की जो शुरुआत है ना, वो 0, 1 नहीं, वो कहाँ से, 2 से शुरू होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद से और 1 से, दोनों से कटे, है ना, तो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।